तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम शुरू करेंगे बीए की फर्स्ट ईयर क्लास का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। और अगर आपने इसके पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाइए वहां और वीडियो देखिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने बताया है कि राजनीति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है और उसके स्कोप क्या क्या है। तो देर मत कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ ज़रूर जाइए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला अंतर है कि पारंपरिक दृष्टिकोण आदर्शवादी हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण प्रयोगवादी होते हैं। अब समझते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होता है। तो आदर्शवादी हैं, तो आदर्शवादी को समझते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण का यह मानना है, विद्वान यह सोचते हैं कि समाज की भलाई के लिए ऐसे सिद्धांतों को बनाया जाना चाहिए जो जिनका प्रयोग करके हम समाज को अच्छे से सुधार सकें, बना सकें। तो यह आदर्शात्मक विचार है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थकों द्वारा राजनीति शास्त्र के आदर्शवादी अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार राजनीति का कार्य ऐसे सिद्धांत निर्माण करना है जो राजनीति के दृष्टिकोणों को अधिक बढ़िया बना सके। इनका मानना यह है कि राजनीति का काम ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना है जिनका प्रयोग करके राजनीति को और अधिक सुधारा जा सकता है, बढ़िया बनाया जा सकता है। तो चलिए अब इसमें परंपरावादियों को क्या मानना है। तो देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक अधिकतर प्रयोगवादी होते हैं। यह प्रयोगवादी होते हैं और वह आदर्शात्मक होते हैं। तो प्रयोगवादी में क्या करते हैं, वे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविक के साथ अधिक संबंधित होते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा कि आधुनिक जो दृष्टिकोण होते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान वह सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता के साथ अधिक संबंधित होते हैं। वह किसी भी स्थिति का अध्ययन करने के लिए वास्तविक क्रियाएं जो हो रही हैं को अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि कोई भी घटना हो रही है, कोई समस्या होती है, उसके ग्राउंड पर जाकर उसका अध्ययन करते हैं। जैसे टीवी रिपोर्टर्स करते हैं, ग्राउंड पर जाकर उनसे बात करके अध्ययन करते हैं। तो यह दृष्टिकोण आधुनिक वालों का मानना है, आधुनिक दृष्टिकोण है। तो पहला अंतर हमने पढ़ा कि परंपरावादी अधिक आदर्शात्मक होते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अधिक प्रयोगवादी होते हैं। यह पहला अंतर है। अब चलिए दूसरा अंतर पढ़ते हैं। ये परंपरावादी भविष्य के लिए अधिक चिंतित होते हैं, जबकि आधुनिक लेखक वर्तमान की चिंता करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण इस बात पर अधिक जोर देते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, इसलिए यह भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा कि परंपरावादी दृष्टिकोण इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए और राज्य में व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। और इससे हम यह मानते हैं कि भविष्य की अधिक चिंता करते हैं, भविष्य की अधिक चिंता करते हैं कि राज्य को आज सुधारेंगे तो भविष्य का आगे चल के वो और सुधरेगा और विकास होगा। जबकि आधुनिक लेखक अभी की चिंता करते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण अधिक वर्तमान की चिंता करते हैं। यह विद्वान देश, राजनीति और मनुष्य के वास्तविक व्यवहार आदि के साथ अधिक संबंधित हैं। यह अभी की अधिक चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में ना सोचकर अभी के मनुष्य के वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं, देश और राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो हमने दूसरा अंतर भी पढ़ लिया, जिसमें आधुनिक दृष्टिकोण अधिक वर्तमान के बारे में चिंता करते हैं, जबकि पारंपरिक दृष्टिकोण वाले अधिक भविष्य की चिंता करते हैं। तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड अंतर के परंपरागत दृष्टिकोणों का संबंध औपचारिक संगठनों के साथ है, जबकि आधुनिक अधिक कार्यात्मक हैं। तो चलिए औपचारिक संगठन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि परंपरावादी के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं, राज्य और सरकार के औपचारिक संगठन के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। तो देखिए, परंपरावादियों का यह मानना है कि यह सोचते हैं कि राजनीति का कार्य अधिक औपचारिक संगठनों का अध्ययन करना है, जिसमें राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाएं आती हैं। केवल इन संस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं, यहीं तक राजनीति के क्षेत्र को सीमित रखते हैं।
और आधुनिक दृष्टिकोण का क्या मानना है देखते हैं। जब आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन करते हैं और इन कार्यों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हम पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा कि आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों का अध्ययन, मतलब ये अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, देश और उनकी संस्थाएं जो बनाई गई हैं वह कौन कौन सा कार्य कर रही हैं, इस बात का अध्ययन करता है। और इनका धार्मिक कार्यों पर, सामाजिक कार्य पर और आर्थिक कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब चीज़ों का अध्ययन करती हैं। तो यह आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है। और यह हमने तीसरा अंतर पढ़ लिया है, जिसमें हमने कहा कि परंपरावादी अधिक औपचारिक संगठनों का अध्ययन करते हैं, जबकि यह औपचारिक संगठनों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा अंतर, अध्ययन के दृष्टिकोणों में अंतर। अब देखते हैं कि अध्ययन के दृष्टिकोणों में अंतर क्या है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थकों द्वारा अध्ययन दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाए जाने पर बल देता है। अब परंपरावादी दृष्टिकोणों का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के लिए दार्शनिक पक्ष अपनाया जाता है, जबकि आधुनिक विद्वान इसे विज्ञान का रूप देना चाहते हैं और इसलिए वह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, परंपरावादी इसे दार्शनिक विषय के रूप में मानते हैं, इसलिए वे दार्शनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। और जो आधुनिक विद्वान है वह इसको विज्ञान की तरफ बनाना चाहते हैं, इसलिए वह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। यह इनके अध्ययन दृष्टिकोण में भी अंतर हो गया। अब हम इसके बारे में पांचवा अंतर पढ़ते हैं कि अंतर विषय अध्ययन संबंधी अंतर। अब इनके अंतर विषय संबंधी, अब मतलब कि कौन से परंपरावादी मानते हैं कि यह दूसरे विषयों जैसे सामाजिक शास्त्र, इतिहास और इकोनॉमिक के साथ यह संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो पढ़ते हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा विभिन्न विषय के साथ संबंधों के महत्व को अस्वीकार किया। अब देखिए, परंपरावादी विद्वानों ने दूसरे विषयों के साथ राजनीति के संबंधों को अस्वीकार, मतलब यह किसी दूसरे विषय के साथ कोई लेन देन नहीं करता है, जबकि आधुनिक विद्वानों ने ज्ञान की एकता को स्वीकारा है। इस कारण इनके द्वारा अंतर विषय अध्ययन पर बल दिया जाता है। अब यह इन्होंने एक ज्ञान की एकता को स्वीकारा और यह राजनीतिक शास्त्र, इतिहास के साथ अपने संबंधों को स्वीकारते हैं और अपने विषयों को एक दूसरे में बांटते हैं। यह पांचवा अंतर भी हमने पढ़ लिया कि इनके अंतर विषय संबंधी में क्या अंतर होते हैं। अब छठवां पॉइंट पढ़ते हैं, छठा अंतर के क्षेत्र में अंतर क्या है। अब पारंपरिक विद्वानों द्वारा राजनीति के कार्य क्षेत्र को केवल राज्य सरकार के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि यह केवल औपचारिक संगठनों का ही अध्ययन करता है और यह इसके कार्य क्षेत्र में भी हम पढ़ते हैं कि यह केवल राज्य और सरकार का अध्ययन तक ही सीमित रखता है। मतलब इनके अनुसार राजनीति का क्षेत्र केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही सीमित है, इसका और कोई कार्य नहीं है। जबकि आधुनिक विद्वानों का मानना है, जबकि ये गलत टाइप हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप आधुनिक लिख लेना। जबकि आधुनिक विद्वान निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, विकास की राजनीति और राजनीतिक आधुनिकीकरण आदि के विषय के अध्ययन को राजनीति शास्त्र के विषय वस्तु में सम्मिलित करते हैं। अब ये सब क्या क्या होते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, विकास की राजनीति और ये इन सब के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस सबको 20वीं शताब्दी में किस तरह इन्होंने ऐड कर लिया था और इससे इसका विषय कितना ब्रह्मांड जितना फैल चुका था। तो ऐसा हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, तो वहाँ आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब सातवां अंतर पढ़ते हैं कि प्रयोग की गई शब्दावली में अंतर। अब परंपरावादियों के अनुसार राज्य के अध्ययन के केंद्र बिंदु माना गया है। अब परंपरावादियों के अनुसार राज्य के अध्ययन को केंद्र बिंदु माना गया है और यह राज्य के भूत, भविष्य और वर्तमान का अध्ययन करता है। अब परंपरावादियों ने राजनीति के अध्ययन क्षेत्र का केंद्र बिंदु राज्य को माना है और यह राज्य के भूतकाल, भविष्यकाल और राजनीति के वर्तमान का अध्ययन करता है। राज्यों के और आधुनिकों का क्या मानना है, तो आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक प्रणाली को केंद्र बिंदु स्वीकारा है। इन्होंने राजनीतिक प्रणाली को केंद्र बिंदु स्वीकारा है, जबकि परंपरागत
परंपरावादियों के अनुसार राज्य के अध्ययन को केंद्र बिंदु स्वीकारा गया है। तो देखिए, इन आधुनिक विद्वानों के अनुसार राज्य और सरकार के अध्ययन को महत्व दिया गया है। अब इनके अनुसार राज्य और सरकार के कार्यों को महत्व दिया गया है। तो देखिए, अब हमारी यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके सेकंड चैप्टर के बारे में। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।